करो इसमें, ठीक है। गेट करेंगे, गेट करो यार, थोड़ा गेट करोगे तो माइंड चलेगा। गेट करिए, थोड़ा सा फेड हो। देखो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन के अंदर अब हमें क्या करना है, पहले चेकआउट करो यहाँ आकर के, कैटेगरीज डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया। अब इसमें ये चेक करो, इसमें हमने क्या ली हुई है, एक लिस्ट व्यू ले रखा है। इस लिस्ट व्यू पे हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, और ये लिस्ट व्यू जो आ रही है इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है। भाई तुम लोग ना चाय बहुत ज़्यादा उबालते हो, वो सारी बेकार हो जाती है फिर चाय। उसके बाद में अब हमारा क्या है यहाँ पर, अब ये चेक करो इसमें जो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन में हमने क्या चेक किया है, ये कैटेगरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आओ, वही कोड है, कोई चेंजेस नहीं है कोड में, लेकिन आकर के बस तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें लेआउट कौन सी ली है, सब कैटेगरी डिटेल्स, उस पर तो लिस्ट होगी। अब जो सब कैटेगरी की डिटेल्स है वो वाली डिटेल्स मुझे लिस्ट व्यू पे क्या करना है, शो करना है। हाँ, अब लिस्ट व्यू कहाँ है मेरा, अब सब कैटेगरी डिटेल्स पकड़ो जा करके। यहाँ आगे अब इसका डिज़ाइन चेक करो। अब इसके डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ है देखो। इसके डिज़ाइन में सबसे पहले क्या है मेरा, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू है जिसका नाम क्या है मेरा, सब कैटेगरी। एक चीज़ आती है तुम्हें कि मैंने एक पेज पर टेक्स्ट व्यू लिए हुए हैं और टेक्स्ट व्यू सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो मुझे हाइड करना है। वहाँ डेटा भी रहना चाहिए उस टेक्स्ट व्यू पे, लेकिन वो डेटा यूज़र को दिखाई ना दे। कॉपी दिखाओ जरा, एक बार बताता हूँ उसमें कुछ चीज़। कॉपी एक बार है तुम्हारे पास, नोटबुक? कॉपी है, नोटबुक ले लो। चाय मिल गई, लेकिन चाय बेकार है, बिल्कुल बेकार, चाय बिल्कुल बेकार है। बिस्कुट के साथ खाओ चलेगा। तो बोला करो यार, ज़्यादा उबाले ना चाय। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा, सब कैटेगरी होगी। यहाँ पे मेरी इमेज हो गई, यहाँ पे मेरा प्राइस हो गया या मेरा पैकेज हो गया, यहाँ पे मेरा प्राइस हो गया, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू हो गया, यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट व्यू हो गया, और यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट व्यू हो गया। इनमें मुझे डेटा रखना है, लेकिन जब मैं रन करूँ ये मुझे टेक्स्ट व्यू दिखाई ना दे, दिखाई नहीं देना चाहिए। डेटा यहाँ रहेगा, यहाँ से डेटा गेट करके अब मैं पुट एक्स्ट्रा यूज़ करके और दूसरी वाली एक्टिविटी पे जा करके गेट एक्स्ट्रा पुट कर सकता हूँ। तो ये क्या करना है, मुझे हाइड करना है। ये जब तक हाइड नहीं होगा तब तक ये तो डेटा गेट कर लेगा। डेटा गेट हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन हाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो विजिबिलिटी होती है, जो विजिबिलिटी होती है आपको क्या करनी पड़ेगी, टेक्स्ट व्यू की जो विजिबिलिटी होती है, टेक्स्ट व्यू के बाद जो एंड्रॉयड विजिबिलिटी इक्वल्स टू गॉन। हम इसकी अगर विजिबिलिटी को गॉन कर देते हैं तो जो ये टेक्स्ट व्यू है वो हाइड हो जाता है। उस पेज पे टेक्स्ट व्यू रहेगा लेकिन यूज़र को दिखाई नहीं देगा। ये काम हमें बहुत ज़्यादा करना होगा। अब मान लो मुझे पहले पेज से डेटा चाहिए, ये चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है। पहले पेज, फर्स्ट पेज मेरा होम पेज है, यहाँ से मुझे यूज़र नेम चाहिए लास्ट वाले पेज पे, जो मेरी लास्ट एक्टिविटी है।
तब आप यहाँ से डेटा कैसे भेजोगे? हाइड करनी पड़ेगी उसको। मान लो कोई, हाँ, कोई ऐसा डेटा है जो तुम्हें यहाँ पर रखना है लेकिन दिखाई ना दे, भेजना यहाँ से यहाँ, तो इसको क्या करो, इसकी विजिबिलिटी गॉन करके इसको, हाँ, पुट एक्स्ट्रा, दूसरी वाली एक्टिविटी पे गेट एक्स्ट्रा, फिर से जो डेटा यहाँ गेट हुआ फिर से पुट एक्स्ट्रा, और फिर से गेट एक्स्ट्रा में जा करके उस यूआरएल में उसको कनकैटिनेट करो, वो चल जाए। तो लॉजिक समझ में आ गया कि कोई भी डेटा, यानी कोई भी हम विजिट्स को हाइड करके और डेटा को दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी एक्टिविटी में ज़रूरत पड़े तो हम कैसे भेजेंगे। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट में आने वाला। ठीक। अब देखो यहाँ पर आ गई मेरी इमेज व्यू। यहाँ पर क्या आ गया मेरा? इमेज व्यू आ गया, फिर टेक्स्ट व्यू में पैकेज आ गया, और फिर टेक्स्ट व्यू में प्राइस आ गया। लेकिन हमारी चीज़ कितनी दिखाई दे रही है? एक टेक्स्ट व्यू सबसे पहले हो गया जो सब कैटेगरी नेम है। दूसरी क्या है हमारी? इमेज है, जो कि हमारी, अब इमेज क्या है, बिल्कुल चिपक करके आनी चाहिए, बिल्कुल सेट होकर के आनी चाहिए। तो जितना मेरा साइज है उसके हिसाब से सेट होने के लिए हम यूज़ करते हैं स्केल टाइप। आई थिंक मैंने बताया था, ठीक है ना? स्केल टाइप हमने क्या कर दिया, सेंटर से क्रॉप, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा मेरी इमेज को। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू यूज़ किया पैकेज के लिए, और उसके बाद टेक्स्ट व्यू यूज़ किया प्राइस के लिए, एंड उसके बाद टेक्स्ट व्यू अबाउट, टेक्स्ट व्यू इंटेंट्री, टेक्स्ट व्यू इंक्लूडेड, टेक्स्ट व्यू एक्सक्लूडेड। समझ में आया? ये कितने, और इनकी विजिबिलिटी मैंने क्या की हुई, वहां पे लिए हुए हैं, सारा काम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यूजर को वहां दिखाई नहीं देगा। यूजर देख पा रहा है क्या? नहीं देख पा रहा, यूजर इन सबको नहीं देख पा रहा है। जब यूजर इन्हें नहीं देख पा रहा है तभी तो क्या है, इसकी विजिबिलिटी गॉन होगी। अब विजिबिलिटी गॉन होने के बाद प्राइस हो गया, पैकेज हो गया, इमेज व्यू है ही, और टेक्स्ट व्यू ये हो गया। समझ में आ गया कौन सा? ठीक। अब आते हैं हम अपना, हमने उसमें ले ली लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू लेने के बाद हम आते हैं कैटेगरी डिस्क्रिप्शन पे, जो हमें काम करना है। यहाँ आगे आने के बाद मैंने जो जॉब लिस्ट है यहाँ पर, जो कैटेगरी डिटेल्स ली हुई है, मैंने उसको यहाँ पर ग्लोबली बना दिया कि मैं इसे कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। टेक्स्ट भी ले लिया, टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट प्राइस, टेक्स्ट पैकेज, टेक्स्ट अबाउट, टेक्स्ट इंटेंट्री, टेक्स्ट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, और लिस्ट व्यू में क्या ले लिया, लिस्ट। इमेज व्यू में इमेज मैसेज, अभी हमें इमेज की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रेस डायलॉग। अब जो दूसरी एक्टिविटी से डेटा गेट हो रहा है, तो वो जो डेटा गेट हो रहा है वो हमें स्पेस के साथ डेटा गेट हो रहा है। जैसे केरला, तो मुंबई, परसेंटेज लगा देंगे या फिर अंडरस्कोर लगा दो बताने के लिए। हाँ, कुछ भी लगाओ, लेकिन तुम अपनी तरफ से वो स्पेस को रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। ABC इक्वल्स टू ABC डॉट रिप्लेस, यहाँ पर स्पेस यूज किया, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा, परसेंटेज 20। उसके बाद लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट लिस्ट व्यू। डिस्प्ले इमेज ऑप्शंस डिफॉल्ट ऑप्शंस इक्वल्स टू न्यू डिस्प्ले इमेज ऑप्शंस डॉट। ये तो आई थिंक सब कुछ पता है, हाँ, सारा का सारा कोड। अब यहाँ आ गए, जेसन API पकड़ी, जेसन API के अंदर हमने सब कैटेगरी को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर आगे, अब मैं इस API को चला के दिखा रहा हूँ। चेक कर ली मैंने, चेक कर ली, चल रही है ना? हाँ चल रही। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आगे आने के बाद प्रोग्रेस डायलॉग यूज किया, मैंने बंद कर रखा है तो हाँ, ठीक है। उसके बाद लिस्ट आ गई हमारी, लिस्ट के अंदर हमारा डू इन बैकग्राउंड आ गया, ठीक है।
तो उसके बाद में हमारे स्ट्रिंग पैरामीटर्स जो भी हैं सारे आ गए यहाँ पे, URL कनेक्शन हो गया। अब सब कैटेगरी है, जेसन से उठा लिया, कैटेगरी नेम, कैटेगरी इमेज, कैटेगरी इमेज, कैटेगरी इमेज नेम, प्राइस, अबाउट, इंटेंट्री और इंक्लूड और एक्सक्लूड। सारी वैल्यू गेट हुई है कहाँ से, यहाँ पे देख रहे हो, सेट इमेज, सेट पैकेज डेटा, सेट प्राइस, सेट अबाउट, सेट इंटेंट्री, सेट ये, सेट वो, किसमें होगी एक जॉब लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर यूज किया ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर हमने इन सबको गेट किया हो। अब मैंने यूज किया क्या, इंटेंट, टेक्स्ट व्यू, सबकी आईडी फाइंड होगी। आईडी फाइंड होने के बाद मैंने सबको क्या कर दिया, यहाँ से पुट एक्स्ट्रा, यहाँ से उसको गेट किया जो सब कैटेगरी नेम है, अबाउट अस है, प्राइस है, इंटेनर है, इंक्लूड है, एक्सक्लूड, सबको गेट करके किस में डाल दिया, एक वेरिएबल में डाल दिया। और वेरिएबल में डालने के बाद जो मुझे चाहिए था, अब मैंने यहाँ पर सबको, जो यहाँ पर क्या किया, इन सबकी आईडी को फाइंड करके और उनकी पोजीशन को गेट करके टेक्स्ट व्यू में सेट। ठीक है, मैंने किया। सब हो गया। सब होने के बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना है, जा करके अब अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। अब रन करोगे, रन करने के बाद तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो चल जाएगी। अब हमारा क्या प्रोजेक्ट क्या है, फाइल में जाकर के न्यू, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, एंड्रॉइड न्यू रीओपन। हाँ, एक में गलती करी है, हमने कहीं दिया है उसमें, नेक्स्ट में ऐड नहीं किया। डिटेल्स ग्रिड व्यू किया है मैं, आई थिंक मैंने, है ना। देख लेते हैं कैटेगरीज में जाकर के हमने कौन सी एक्टिविटी यूज़ की है, तो आपको देखते हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-4 क्लास। अब तुम वो खरीद लो दोस्त, और इसको जितना भी बनाया ना, इसका डालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको डाल दो। क्रेडिट कार्ड से तो होगा था। हाँ, होगा जो भी है। देखता हूँ कैसे होगा इसमें। अच्छा, डिटेल्स ग्रिड भी हो ना, कैटेगरीज के बाद डिटेल्स ग्रिड। पहले एक एक्सएमएल फाइल बना लो, डिटेल्स। मेरे बस इस कोड में थोड़ी दिक्कत हुई है। समझ में तो आ गया होगा। हाँ, मैंने पढ़ लिया था पहले ही। बना लोगे ना? हाँ, तो बना दूंगा। ठीक है, लो फिर मैं क्यों बनाऊँ,